चलिए, हमारे आज का सेशन क्लास का स्टार्ट करते हैं। हम एंट्रेंसेस पढ़ रहे हैं और एंट्रेंसेस के अंदर आज हमारा सेकंड डे है और इसी के अंदर ही हमारा और ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि तीसरी क्लास की एंट्रेंसेस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हम्म, तो एंट्रेंसेस को कंटिन्यू करते हैं। एंट्रेंसेस पढ़ रहे हैं, एंट्रेंसेस क्लास 2, और ये एंट्रेंसेस के लिए लास्ट क्लास होगी। हमने S4 तक पढ़ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं S5 की। S5 पे जो देवता आते हैं वो है यम, और वो आते हैं 180 डिग्री से लेके 191 डिग्री तक। यम क्या पे एंटर होने से क्या होता है? आप इस फोटो को थोड़ा सा देखो। यहां पर फैमिली का एक जो मेल पर्सन है, जो फादर फिगर है, वो थोड़ा एग्रेसिवली काम कर रहा है और बाकी सब लोग शायद उसको रोक रहे हैं या उससे डर रहे हैं, कुछ इस तरह से कुछ इस फोटो के अंदर दिख रहा है। तो ये क्या बोलता है कि ये आपका आपकी सेंसेस से कंट्रोल हटा देता है। मतलब आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो आपके आसपास के लोगों को फर्क को पसंद नहीं आती। जैसे इस इसके अंदर क्या कर रहा है पर्सन? ओवर एग्रेशन, ओवर गुस्सा कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। नीचे प्लेट आपको नीचे गिरी दिख रही है, चेयर गिरी दिख रही है, अभी कुछ और भी मार रहा है। यानी कि उसका आपने एंगर पे कंट्रोल नहीं है। सेंसेस क्या होती हैं? सेंसेस हमारा सोचने, दिमाग पे उसका कंट्रोल नहीं है, एंगर पे कंट्रोल नहीं है, अपनी बोली पे कंट्रोल नहीं है, अपनी अपने देखने पे किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। तो यहां पर अगर आपकी डायरेक्शन आती है तो ये आपको आपकी सेंसेस से आपका कंट्रोल ना रहे, इसकी पॉसिबिलिटी देता है। नो कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। उसके बाद जब किसी पर्सन का सेंसेस से कंट्रोल हट जाता है तो वो क्या करता है? सही काम तो करता नहीं है, गलत काम ही करता है। अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको? एक बार का मैंने फोटो लगाया, यानी कि बुरी आदतें पड़ सकती हैं। उसके बाद देखो, नीचे गोल्ड पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, एक आदमी बोतल देके उस पर्सन को कुछ बोल रहा है, यानी कि कुछ गलत काम वो आपसे करवाए। आपका आपकी सेंसेस पे कंट्रोल हट चुका है और आप उस वजह से कुछ गलत काम करें। गलत काम कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीका हो सकता है। अब यहां पे ये पर्सन क्या बोल रहा है कि ड्रिवन बाय माय सेंसेस आई मेड द रॉन्ग डिसीजन। कि मेरा मेरी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रहा, जिस वजह से मैंने गलत किया। मुझे शराब की बहुत ज्यादा तलब थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कुछ गलत काम करा और शराब खरीद ली। मुझे शराब की बहुत तलब लगी, मेरे घर वालों ने मुझे रोका और मैंने उनसे लड़ाई करी, उनसे जबरदस्ती पैसे ले लिए। कुछ भी तरीके से आप लगा सकते हो। आपका आपकी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है और आप गलत काम कर रहे हो, गलत डिसीजन ले रहे हो। गलत डिसीजन भी हो सकता है, डिसीजन गलत काम कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज कर सकते हो, मगर मेन चीज क्या है यहां पर कि आपने आपका आपकी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। ओवर एग्रेशन, ओवर एंगर में आप ये काम कर रहे हो। उसके बाद यहां पर आपको दिख रहा है कि एक पर्सन बैठा हुआ है और कुछ लोग उसके सामने के सराउंडिंग में खड़े हैं, और सबके फेसेस देखो तो थोड़े से हैप्पी फेसेस नहीं है। शायद कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये भाई साहब बोल रहे हैं, गिव माई मनी बैक, मेरा पैसा मुझे वापस करो। ये भी यही बोल रहा है, गिव माई मनी बैक। ये भी बोल रहा है, गिव माई मनी बैक। और ये जो पर्सन नीचे बैठा है वो क्या बोल रहा है? आई डोंट हैव मच, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो ये क्या करता है? ये आपके ऊपर मनी बैक, मनी बैक, मनी बैक, मतलब सब इससे अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। इसका मतलब इसने इन लोगों से क्या लिया हुआ है? कर्जा, पैसे कर्जा उधार। लिया। तो क्या करेगा ये डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में आप क्या करोगे? आप जरूर से ज्यादा कर्जा ले लो, जिसको आपको रीपे करने में प्रॉब्लम है। जैसे ये नीचे इसकी चेकबुक पड़ी है, साइन कर रहा है, पर मन में सोच रहा है मेरे पे इतना पैसा नहीं है, मैं सबको कैसे दूं? कुछ ना कुछ करने की जुगाड़ की कोशिश कर रहा है, मगर एक्चुअल के अंदर उसके पास पैसे की कमी है, प्रॉब्लम है। वो ये बोल रहा है। उसके बाद अभी हम यम पे ही चल रहे हैं। यहां पर आपको लग रहा है कि तीन बॉस टाइप के लोग बैठे हैं और एक पर्सन अपना हेड डाउन करके बैठा है, और एक पर्सन उसको फिंगर पॉइंट करके कुछ बोल रहा है।
और बाकी दो भी उसी को देख रहे हैं। तो वो क्या बोल रहा है, वो ये क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है वाई डोंट यू रिप्लाई। इस पर्सन ने इससे कुछ पूछा है और ये उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहा, या रिप्लाई नहीं कर रहा, हेड डाउन कर लिया। हेड डाउन करने का मतलब क्या है, उसका उसके पास उत्तर नहीं है, आंसर नहीं है। और ये अपने मन में क्या सोच रहा है, आई थिंक आई डोंट नो एनीथिंग। आपको यम पेंट्री से होने पे क्या लगेगा, आपको लगेगा कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है आपको। यही ये पिक्चर इसी तरह से इसको सिंबलाइज कर रही है। ये क्या हो रहा है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ पता ही नहीं है। वो, वो जब ये गया तो इसने प्रिपरेशन करी, मगर जब इसके साथ क्वेश्चनिंग हुई, जब किसी भी चीज की आप कुछ कर रहे हो, करने की बारी आ रही है, तो उस समय आपको क्या लग रहा है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मेरे बस किसी किसी भी चीज के लिए आपको लग रहा है यार मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, आता ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन यम में देता है, कांट यूज माई इंटेलिजेंस, फील लाइक आई डोंट, आई एम नॉट कैपेबल। जब आप पर्सन को ये फीलिंग आई ना कि मैं अपने अपनी मेरे अंदर जो बुद्धि है उसका उतना स्मार्टली यूज ही नहीं कर पा रहा, और वो उसका उसको फील क्या आ रहा है कि मैं कैपेबल नहीं हूं, या मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं। आप एक पर्सन को बोल रहे हो कि अरे ये काम कर दो, वो क्या वो और आपको पता है कि वो कर सकता है या उसने पहले किया, पर वो क्या बोल रहा है, मैं कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता। मतलब अपनी इंटेलिजेंस को यूज ही नहीं कर पा रहा वो, और उसको क्या लग रहा है कि वो कैपेबल ही नहीं है उस काम को करने के लिए। ऐसा यम की एंट्री दे सकती है। उसके बाद यम के बाद जो एंट्री आती है अगली, वो S6 पे आती है। देखो मैंने आपको नॉर्थ के भी देवताओं की डिग्री नहीं दी थी, और आगे फिर डिग्री बंद कर दूंगा देनी। जहां बीच में कुछ की दी है, आगे की नहीं और पीछे की नहीं दी है, आपको बाकी डिग्री अपने आप निकालनी है। क्योंकि बाकी सब तो बूधर मित्र तो आपको पता है पूरा पूरा नॉर्थ, वो सब की डिग्री निकल जाएगी। जो कॉर्नर में आते हैं उनकी भी निकल जाएगी, मगर बाकी सारे के सारे जो हमारे 36 एंट्रीज हैं उनके लिए मैंने आपको और 70% की डिग्री दी है, 30% की नहीं दी है, बाकी वो अपने आप निकालोगे उससे लगा के। अब S6 की एंट्री आती है 191 से 202 डिग्री तक, ये है गंधर्व की एंट्री। ये एक एंट्री देती है, ये जो एंट्री है ना वो नॉन ट्रीटेबल है। अगर आप इसको ट्रीट करोगे, किसी की एंट्री S6 के ऊपर आ गई, आप उसे ट्रीट करोगे तो आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे नहीं। लोग यूट्यूब पे तो बहुत कुछ बोलते हैं कि जी आप हमने इसके रिजल्ट लिए हैं, मगर जिनसे मैंने सीखा है उनके पास जो एक्सपीरियंस था, और जो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि ये S6 की एंट्री 5-10% रिजल्ट दे देगी। अगर आपने ट्रीट किया तो 5-10% के लिए कोई आपको पैसा देगा नहीं ना, कम से कम 50-60% रिजल्ट मांगेगा वो तो। इसके लिए तो यही की चीज है भैया, ये घर बदलो, ये एंट्री को ब्लॉक करो, ऑप्शन है तो। मतलब एंट्री दीवार उठाओ, दूसरी जगह दरवाजा खोल लो। नहीं हो सकता भाई, किसी का बड़ा घर है वो तो कर लेगा, कुछ फ्लैट्स में रहता है तो फ्लैट्स में जो चेंज नहीं कर सकता, तो भी उसको यही बोलो कि आप ट्रीट कर दो उसको, और बोलो जी जब तक जितना जल्दी हो सके घर को निकाल लो, नहीं तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नॉन ट्रीटेबल एंट्रीज हैं दो, एक ये इसके बाद वाली S6 और S7। इसी वजह से साउथ की एंट्रीज को ना देखो, साउथ के लिए बोलते हैं साउथ के घरों को प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि दो एंट्री तो नॉट ट्रीटेबल है, और बाकी के अंदर 3-4 को छोड़ दो तो बाकी के अंदर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, सारी की सारी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये नॉन ट्रीटेबल क्यों है, ये ऐसा हाल कर देगी आपका। क्या कर रहे हैं ये लोग, बेघर बना दिया। भीख मंगवा देंगे, सड़क पे बैठा दिया। सड़क पे बैठा देंगे, ये आपको फाइनेंशियली जीरो कर देंगे। आपका जो भी धन वन है ना वो सब का सब, कुछ ऐसे काम करोगे आप, कुछ ऐसी जगह लगाओगे कि वो गया जीरो। और आपको क्या करेगा, राजा से क्या बना दे, रंक, और रोड पर ले आएगा, फाइनेंशियली कर देगा जीरो। उसके बाद अगली एंट्री S7, भृंगराज 202 से 212 के बीच में आती है, 202 डिग्री से 212 डिग्री के बीच में। ये एंट्री भी नॉन ट्रीटेबल है। मतलब मैंने इसका देखा है कि आप इसको ट्रीट भी करोगे तो इसका रिजल्ट आपको 5-10% से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 5-10% को रिजल्ट तो नहीं कह सकते ना, तो ये नॉन ट्रीटेबल की कैटेगरी में आती है। मगर यूट्यूब पे तो लोग इसकी भी इसको भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
तो उनके पास होगा। मगर हमने जो अभी तक समझा है उसके अंदर तो हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं देखा। अब ये पिक्चर के अंदर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये एक स्टूडेंट के हाथ के अंदर उसका रिजल्ट है, बाकी सब बहुत खुश हैं, अगर यही एक उदास है। अगर इसका थोड़ा बड़ा से देखोगे तो इसके पास यहां पर लिखा हुआ फेल। इस पर्सन ने इस कंपनी के अंदर जॉब के इंटरव्यू लिया के लिए अप्लाई किया। क्या लिखा आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? नॉट सिलेक्टेड। नॉट सिलेक्टेड। जॉब नहीं मिली इसको। इस पर्सन ने किसी कंपनी में कोई कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है, ऑर्डर के लिए अपने सैंपल दिए, वहां पे से उसको क्या रिप्लाई मिला है? सॉरी, यू डिड नॉट गेट दिस ऑर्डर। आपको ये ऑर्डर नहीं मिलेगा। एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है। आप उस लड़की का हैंड का रिएक्शन, फेस का रिएक्शन देखिए, क्या बोल रहा है वो खुशी में हाँ बोलने वाली है कि ना बोल रही है? बोलो भाई, बोलो, रिप्लाई करो। ना बोलने वाली है। ना बोल रही है। यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर नो को नो में जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा? जीरो। जीरो। यानी कि आपके सारे एफर्ट्स को, सारी मेहनत को ये एंड में क्या करेगा? जीरो। भाई, हमारे पास एक से लेके नौ में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? नहीं है। नौ नाइन। को नौ से जोड़ोगे तो भी जीरो है। नौ को नौ से जोड़ोगे तो भी जीरो है। यानी कि कुछ भी कर रहा है पर्सन, उसके कहीं पे भी एफर्ट लगा रहा है वो। मैंने बिजनेस भी जोड़ दिया, जॉब भी जोड़ दी, लव अफेयर भी जोड़ दिया, और मैंने यहां पर एक स्टूडेंट भी जोड़ दिया, कहीं पे भी कोई एफर्ट लगा रहा है, एंड रिजल्ट क्या है उसका? जीरो। शून्य। यानी कि ये आपके एफर्ट्स को क्या करता है? जीरो में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद S8 की एंट्री आती है, 213 से 225 तक, 213 डिग्री से लेके 225 डिग्री तक। और S8 की जो एंट्री है तो देवता आते हैं, उनका नाम है मृग। ये एक मैंने फोटो लगाई हुई है। यहां पर एक फैमिली है, वो ऊपर है अपनी बालकनी में, और बाकी लोग बहुत सारे नीचे हैं। अब ये हो सकता है कि ये लोग खुद नहीं गए, या इनको इनके अड़ोसी पड़ोसी ने बुलाया नहीं। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिसकी भी एस सेट की एंट्री आएगी, उस घर से ना, जो बाकी लोग होंगे वो डिस्कनेक्ट होने लग जाएंगे, सोसाइटी के लोग। रीजन क्या होगा? रीजन ऐसा होगा कि उस घर में रहने वाले किसी पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिसको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। भाई, चोरी कर दी, डकैती डाल दी, कोई रेप कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, कुछ ऐसा काम जिसको सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता, उस उस पर्सन ने किया, उसके घर में किसी ने किया, जिस वजह से लोग उनसे बात नहीं कर रहे। मान लो कोई, ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई किसी धर्म के अंदर कुछ चीज मना की जाती है, उस एरिया में उसी धर्म के ज्यादा लोग हैं, और उस पर्सन ने उस धर्म के अगेंस्ट जाके कुछ कहा या बोला किया है, तो बाकी उसी धर्म के बाकी लोग उसको हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। जैसे गांव में बोलते हैं हमने तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिया। तो यहां पे क्या होता है? सोशल सर्कल आपका हुक्का पानी बंद कर देता है। लोग आपका सोशल सर्कल आपको डिस्कनेक्ट करेगा। आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, सब पूरे पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, इनको किसी ने नहीं बुलाया, ये ऊपर से ही देख रहे हैं कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, खाने वाने लगे हुए हैं, पर इनको नहीं बुलाएगा। ठीक है? डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन विद सोसाइटी। रीजन, कुछ ऐसा किया गया है, कुछ ऐसा किया है इस परिवार में किसी पर्सन ने, जिस वजह से लोग इनका बॉयकॉट कर रहे हैं एक तरह से, या इनके साथ उठना बैठना बात करना पसंद नहीं।
उसके बाद हम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आ जाते हैं। वेस्ट डायरेक्शन के अंदर W1 पे जो देवता होते हैं उनका नाम है पितृ। 225 से लेके 236 डिग्री तक, 225 से 236 डिग्री, 225 डिग्री से 236 डिग्री के बीच के अंदर जो देवता आते हैं उनका नाम है पितृ। यहां पर आपको यहां पर एक पर्सन बैठा दिख रहा है जिसका चेहरा नीचे की तरफ डाउन है, पैरों में चप्पल तक नहीं है, और बाकी सब लोग उसको जिस तरह से देख के रिएक्शन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो क्या क्या रिएक्शन है? कोई ये उसको देख के खुश हो रहे हैं या कुछ उदास हो रहे हैं, क्या हो रहा है? अब इसी इसके अंदर एक लेडी क्या बोल रही है, बेचारा। मतलब इस पर्सन को देख के उसके मुंह से क्या निकल रहा है, बेचारा। दूसरा क्या बोल रही है, तरस आता है। ये आपको कुछ ऐसे हालात पैदा कर देगी कि आपके आसपास के लोग ना आपको फिर से तरस खाएंगे, बेचारा बोलेंगे आप, बेचारा, और आपको देखकर तरस खाएंगे। ऐसे हालात हो जाएंगे आपके कि लोग आपको यही बोलेंगे ये तो बेचारा है, फिर तरस खाएंगे आपके ऊपर, सिंपथी दिखाएंगे। ऐसी सिचुएशन बना देगा आपका। और ये खुद क्या, वो पर्सन खुद क्या सोचेगा, कॉन्फिडेंस जीरो है मेरा, कि मेरा तो कॉन्फिडेंस जीरो है, मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कुछ करने का। उस घर में रहने वाला तो खुद क्या सोच रहे हैं कि हम में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जीरो है। और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, उन पर दया खाते हैं, तरस खाते हैं कि चलो, अरे आज हमारे घर में ये बना है, इनके घर में तो वैसा बनता नहीं होगा, एक काम करो इनको थोड़ा सा सब्जी दे आओ कि कुछ खा लेंगे आज, ये तो बेचारे हैं। कुछ बेचारा कुछ, हमारे कपड़े वपड़े सब, हमारे जो कपड़े है ना पुराने वाले, उसको फेंकेंगे नहीं, इनको दे देंगे बेचारों को, पहन लेंगे। होली पे इसको कुछ मीठा दे देंगे, कम से कम एक दिन तो मीठा खा ले बेचारे। ऐसा लोग आप पे तरस खाएंगे, आपको बेचारा समझेंगे। और आप खुद क्या सोच रहे हो अपने बारे में, कि मैं तो जीरो हूं, मेरे पे तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मैं तो किसी से नजर भी नहीं मिला सकता। उसके बाद W2 236 डिग्री से लेके 245, 236 डिग्री से लेके 247 डिग्री के बीच में जो देवता आते हैं W2 पे, उनका नाम है द्वारिक। ये क्या करते हैं, यहां पर पाक में एक फीमेल एक मेल से बात कर रही है और दूसरा मेल फीमेल को देख रहा है। अब दिमाग में कुछ सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, मेरी वाइफ इससे क्यों बात कर रही है? ये पर्सन सोच रहा है, उसके सामने ही बात कर रही है, मगर फिर भी वो उसको बोल तो नहीं पा रहा, मगर सोच रहा है इससे क्यों बात कर रही है। जेलस से फील कर रहा है। गिव्स इनसिक्योरिटी इन रिलेशन। हस्बैंड को क्या लगेगा कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। वो कौन सा था वो गाना इसके ऊपर, वो कपिल कपिल शर्मा शो में गुत्थी गाती है ना, मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते। तो मतलब क्या बोल रही है वो, कि मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते। इसको ये हम वास्तु में बोलेंगे कि मेरे घर की डायरेक्शन, मेरे घर की जो एंट्रेंस है वो क्या है, द्वारिक पे है। क्यों? क्योंकि वो इनसिक्योर है रिलेशन के अंदर। एक पति पत्नी से, पत्नी पति से, एक एम्प्लॉय बॉस से, कि पता नहीं कब निकाल देगा, और एक बॉस एम्प्लॉय से पता नहीं कब छोड़ जाएगा, इससे कोई अच्छा ऑफर आ गया तो छोड़ देगा, और मैं चाहता हूं ये छोड़े ना। कहीं भी जोड़ सकते हो इसको, सिर्फ फोटो रिलेशनशिप को समझाने के लिए लगाइए। मगर बॉस का जो, अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय है तो बॉस चाहेगा वो छोड़ जाए, इनसिक्योर फील करेगा। और अगर एम्प्लॉय को क्या लगेगा, पता नहीं मेरा बॉस दो लोगों को निकाल चुका है इस महीने, कहीं मुझे भी ना निकाल दे, इनसिक्योरिटी। रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी, पर रिलेशनशिप को तो यहीं तक मत लेना, ब्रॉड वे पे भी लेके जा सकते हो। अगर ये एंट्री है घर, ऑफिस ऑफिस फैक्ट्री के अंदर भी, दुकान में भी, और आपको कहीं सिम्टम मिलते हैं,
तो ध्यान रखना कि इसे रिलेशनशिप कहीं भी हो सकता है। उसके बाद ये एक फोटो के अंदर एक पर्सन डाउन होके बैठा है और एक फीमेल खड़ी है वहां पे। क्या बोल रही है उसको? फिर जॉब चली गई? मतलब पहली बार नहीं गई है? मतलब पहली बार नहीं गई है ना, फिर जॉब चली गई बोल रही है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या देता है? अनस्टेबल करियर। ये जॉब चली गई, एक पर्सन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो बंद हुआ, फिर दूसरा किया। अनस्टेबल करियर। एक प्रोफेशनल ने एक काम शुरू किया सर्विस देने का, चाहे वो कंसल्टेंसी हो चाहे वो डॉक्टर हो कुछ हो, स्टेबल नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं आ रही, परेशान है। करियर अनस्टेबल किसी का भी हो सकता है। तीन तरह से ही लोग और काम करते हैं, या तो धंधा करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर सेल करते हैं या सर्विस देते हैं या नौकरी करते हैं। तो वहां पर आपका करियर, प्रोफेशन अनस्टेबल कर देता है। ये एक कार का सीन है, वाइपर चल रहा है, बारिश हो रही है। जो लोग पर्सन कार चला रहा है, वाइपर चलने के बाद भी क्या उसको आगे का रोड बहुत क्लैरिटी से दिख रहा है? हाँ कि ना? नहीं दिखाई दे नहीं दिख रहा है। तो ये क्या देता है? गिव्स लैक ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ। आपको आपकी लाइफ का में क्लैरिटी नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है। क्यों? क्योंकि सब धुंधला है, आंखों के सामने सब धुंधला है, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है। इस समय जब वैसे बारिश आती है बहुत तेज, तो हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा होता, हम बहुत स्लो कोशिश करते हैं। और यही चीज रियल लाइफ में आ जाती है, पता ही नहीं कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्लैरिटी नहीं। गिव्स लैक ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ। उसके बाद W3 पे आते हैं सुग्रीव, जो आते हैं 247 डिग्री से 258 तक, 247 से 258 तक। आगे N3 N4, S3 S4, E3 E4 और W2 W4। ये चार, ये दो एंट्री तो हर जगह पक्की अच्छी है ही है, और बाकी किसी न किसी कंडीशन वे में अच्छी है, कंडीशनल वे में अच्छी है। और कुछ एंट्रीज हैं जो अच्छी है ही नहीं, S1 जैसे, और जो हमने नॉन ट्रीटेबल बोली वो अच्छी है ही नहीं। तो W3 की एंट्री क्या देती है? ये फैमिली है आपको खुश लग रही है, प्रोस्पेरस लग रही है, और पीछे मैंने एक चार्ट लगाया जो ग्राफ अपवर्ड्स था रहा है। तो यानी कि जिसकी एंट्री होगी वो लोग क्या होंगे? ये एंट्री प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ देती है लाइफ में। अब मैं ग्रोथ की बहुत सारी फोटो लगाता इसलिए मैंने ग्राफ लगा दिया जो ऊपर जा रहा है। तो W3 की एंट्री क्या देती है? प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ। उसके बाद ये एंट्री में यहां पे स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या ये साइंटिस्ट बन गए हैं? ये रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ये कुछ सीख रहे हैं। रिसर्च कौन करता है? जब ये बड़े हो जाते हैं। ये कुछ सीख रहे हैं ना, कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे हैं, जो उसको इनको कुछ सिखाया जा रहा है, वो सीख रहे हैं। तो ये एंट्री क्या देती है? किसी भी चीज को सीखने, किसी को सीखने का आपको जो इंटरेस्ट है ना, लर्निंग का जो इंटरेस्ट है, कुछ नया सीखने का, वो ये देती है। अगर किसी की ये एंट्री है तो उसको कुछ नया सीखना पसंद हो, अच्छा लगेगा उसको हमेशा कुछ नया सीखना, क्योंकि ग्रोथ भी है, प्रोस्पेरिटी भी है, और नया कुछ सीखना भी है। कुछ लाइफ में कुछ अच्छा सीखना, कुछ नया सीखना, जैसे इस समय छोटे बच्चे कर रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है उनको। उसके बाद अगली एंट्री हमारी आती है W4 की। यहां से मैंने अगेन आपको डिग्री उड़ा दी, ठीक है, बीच में सारी डिग्री दी है। अब आगे की डिग्री जो आपको W4 से W8 तक और नॉर्थ की, आपको अपने आप निकालनी है। W4 पे जो देवता है उनका नाम है पुष्पदंत। फोर्थ के ऊपर है तो ये भी कुछ अच्छा ही देंगे। पर यहां तो मैंने झुग्गी बना दी, एक झोपड़ी बना दी, गरीब परिवार बना दिया, जिसके अंदर बैठने के लिए भी कुछ नहीं है, वो तो बैठे हैं जमीन पे। ये एंट्री अच्छी कैसे हो गई? मगर
एक चीज है इस फोटो में, क्या है? हैप्पी है, सब खुश है। सब खुश हैं, सबके चेहरे पे स्माइल है। घर के अंदर दीवार पे प्रॉपर दरवाजा नहीं है, छत भी पक्की नहीं है, जमीन भी पक्की नहीं है, बैठने के लिए सिर्फ चटाई है, मगर पानी घड़े में पी रहे हैं, घड़ा रखा हुआ है यहाँ पे, मगर खुश हैं। कोई एक और परिवार है ये। अच्छा खासा घर दिख रहा है आपको, मगर सबके सबके मुंह कैसे हैं? लटके हुए। ठीक है ना, आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, सबके सब किसी ना किसी उधेड़ बुन में या उदासी में। तो ये दो परिवार हैं। तो ये क्या देती है? ये एंट्री आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस देती है, चाहे आपके पास बड़ा घर, बंगला, गाड़ी, पैसा हो चाहे ना हो। ये सेटिस्फेक्शन देती है आप, वो गाना ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, तो ये वो एंट्री है। जितना है ना उतने में खुश है। कोई भूख डिजायर नहीं है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो है उसमें प्रसन्न है, खुश है। दुखी लोग क्यों होते हैं? जो नहीं है उसको चाह में उसको पाने के लिए दुखी होते हैं। तो ये एंट्री क्या देती है? ये एंट्री आपके पास जितना भी है, थोड़ा है कि ज्यादा है, उसमें आपको खुश रखती है, अंदर से खुश एंड सेटिस्फाइड। ये आपको बंगले गाड़ी नहीं देती, मगर ये आपको हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन देती है, वो भी असली वाला। असली वाला। और ये एंट्री जिसकी होगी, अगर वो, देखो ना, वो ये चटाई पे भी सोएंगे ना मगर खुश होकर सोएंगे। इनको एसी नहीं चाहिए, इनको फ्रिज का पानी नहीं चाहिए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये लोग खुश है। तो ये बहुत जबरदस्त एंट्री है। और क्या करते हैं? याद है ना पुष्पदंत, हमने जब पढ़ा था तो। अभी तो हम ये कर रहे हैं, मगर हमने पुष्पदंत पढ़ा तो क्या बोला था? क्या बोलता है? क्या हुक्म है मेरे आका? तो यहां पर एक गरीब आदमी बैठा है, उसके हाथ में अचानक चिराग लग गया, उसने कुछ साफ करने लगी सा और जिन निकल गया, और क्या बोल रहा है? क्या हुक्म है मेरे आका? तो यानी कि ये एंट्री क्या देती है? विश फुलफिलमेंट। और आपकी कौन सी विश को फुलफिल करेगी? जो डिजर्व। आप डिजर्व करते हो। कोई ऐसी नहीं जो सुपरस्टिशियस हो, कि आप सोचो कि मैं सुबह उठूं तो मेरे घर के आगे मर्सिडीज खड़ी हो, तो हो सकता है 1947 की साइकिल भी ना हो। जो आप डिजर्व करते हो वो विश फुलफिलमेंट। उसके बाद W5। W5 के ऊपर आते हैं वरुण देव। ये किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। वरुण देव को क्या बोला जाता है? देव, वरुण देव जिनकी 100 आंखें हैं, देवता विद 100 आइज। तो मैंने यहां पे एक फोटो लगाई है, यहां पे विष्णु जी के मैंने सारे अवतार दिखाए हैं। इसको दिखाने का कुछ रीजन है। तो पहले तो इनको प्रणाम, विष्णु जी के सब अवतार को। और आगे इस एंट्री के बारे में कुछ बात करते हैं, ये क्या देती है। विष्णु जी से जोड़ने की कोशिश करना जब मैं इसके बारे में बताऊंगा। कुछ देख के समझ में आ रहा है क्या है ये? किसके जैसे लग रहे हैं? इनको देख के, इनके कपड़े देख के कुछ याद आता है आपको? कुछ किसी के साथ जोड़ पाते हो इनको? आमिर खान। आमिर खान के साथ, ये वाला, ये आमिर खान, गजनी, और ये पीके, और ये दंगल। तो इसको किसके साथ जोड़ सकते हो नहीं जोड़ सकते, आगे की बात करेंगे, आप इनको समझना, विष्णु जी को और इनको। एक घर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। इस घर के अंदर देखो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है
जो अपनी जगह जगह से हटी हुई हो, बिल्कुल फिट, अलमीरा के अंदर ही कपड़े प्रॉपर तरीके से पड़े हुए हैं, सब कुछ सही जगह पर अच्छी तरह से रखा हुआ है। पीछे छोटा सा किचन दिखाया है मैंने, वो भी वेल मेंटेन है। यहाँ सब कुछ वेल वेल मेंटेन निकला। ये देखो घर के अंदर क्या हाल हुआ हुआ है, और घर की जो फीमेल है वो क्या कर रही है, चिल्ला रही है। रीजन क्या है कि क्या गंदा मचा रखा है। ऐसा ऑफिस में भी हो सकता है। तो ये एंट्री में कुछ अच्छा कुछ बुरा, चीज तो एक ही है, मगर वो कभी किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है, किसी के लिए बुरी भी हो सकती है। इसलिए मैंने इतनी सारी फोटो यहाँ लगाई। तो ये क्या दे सकती है, ये जो देती है ना, ये एंट्री देती है परफेक्शनिट एटीट्यूड। आमिर खान जो भी रोल करता है, ऐसे लगता है कि उसी के लिए बना है। मोटा पतला छोटा सब कुछ कर लेता अपने आप को। विष्णु जी की जर्नी में अवतार हुए, वो जिस काम के लिए, उसके लिए परफेक्टली उन्होंने काम किया। बिल्कुल उनसे बड़ा परफेक्शनिस्ट तो कोई है नहीं। तो इसलिए हमने विष्णु जी को भी लिया। अब मान लो इस फीमेल को घर में ना हर चीज अपनी जगह पे चाहिए, परफेक्शन में चाहिए। यहां तो मैंने कुछ ज्यादा बिखेर दिया, मान लो एक भी चीज इधर से उधर होगी तो क्या होगा, इसको बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या करेगी, चीखेगी चिल्लाएगी पति पे बच्चों पे। ऐसा ऑफिस में भी हो सकता है। बहुत ज्यादा मैंने बिखेर दिया, मतलब एक भी चीज इधर से उधर हुई, फाइल इधर से उधर हुई, कुछ भी इधर से हुआ, तो ये लोग, इनको क्या चाहिए, बिल्कुल परफेक्शन चाहिए हर चीज में, हर काम में। तो क्या होगा भाई, घर में हस्बैंड ने नहा के टॉवल बेड पे छोड़ दिया, बाहर नहीं डाला, या वाइफ ने बर्तन, चाय बना के, जो चाय का बर्तन था भिगोना था वो गैस पे छोड़ा हुआ है, उसको वॉशिंग एरिया में नहीं रखा है, साफ नहीं करा, या डाइनिंग टेबल से कप नहीं उठाए। तो पहले सिनारियो में फीमेल चिल्ला रही है अपने हस्बैंड पे, जिससे छोटी बात पे लड़ाई हो गई। और दूसरे सिनारियो में हस्बैंड चिल्ला रहा है कि कप क्यों नहीं उठाया, ये क्यों नहीं उठाया। तो ये एटीट्यूड अगर आमिर खान के जैसे आए तो क्या होगा, उसने अपने काम में अपने को परफेक्शनिस्ट बना दिया। मगर आए आप अपने एटीट्यूड के अंदर परफेक्शनिस्ट बन रहे हो, और जो आपको कहने का रिजिड बना रहा है, जिद्दी बना रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोनों तरफ से है। अभी इससे पहले मैं जिस घर में रहता था ना, उसके अंदर यही एंट्री थी। अब अगर आपको पता लग गया, आपको पता लग गया कि आपकी एंट्री ये है, तो आपको आप क्या आपको परफेक्शन तो आप में आएगा है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको पत्नी बच्चों पे ना निकाल के अपने काम में लाने की कोशिश कर सकते हो। अगर पत्नी बच्चों पे लाओगे तो क्या होगा भाई, एक लिमिट है ना, लड़ाई झगड़े कलेश होंगे। तो इस चीज के लिए ध्यान देना, और ये ध्यान देना कि यहाँ एंट्री आ रही है तो यहाँ पे कई हर एंट्री को आप जोड़ने में लग जाना। ऐसे ही हम सी सिम्टम पढ़ रहे हैं तो आपको लगे, जैसे हमने लिखा कि बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चा, आप बोले मेरा तो बच्चा, हर किसी को लगता है उनका बच्चा पढ़ता नहीं है। हर किसी को लगता है कि हमारे घर में हैप्पीनेस नहीं है। कुछ जबरदस्ती मत उन चीजों को थोपना। एक्चुअल में अगर आपको लगे, कई चीजें मिला के तो उन पे आना। ऐसे नहीं कि सारी एंट्री है ही आप करने लग जाओ। ये एंट्री एंट्री दोनों तरह से काम कर सकती है, वाइस वर्सा। और इस एंट्री से और क्या हो रहा है, इस पर्सन को क्या बोल रहा है बैंक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैंक मैनेजर क्या बोल रहा है वो, अप्रूव्ड, यस योर लोन इज अप्रूव्ड, वो कह रहा है थैंक यू। यहां पे क्या हो रहा है, इसने कोई आइडिया दिया बिजनेस का, और बॉस क्या बोला, यस आई लाइक योर आइडिया, आई विल इन्वेस्ट। जो बैंक मैनेजर लोन दे रहा है, तो लोन भी इस पर्सन में इन्वेस्ट कर रहा है ना बैंक। तो ये क्या देता है, ये देता है आपको इन्वेस्टर्स। कोई आप पे ट्रस्ट करके आप पे इन्वेस्ट करे। वो हमेशा पैसा नहीं हो सकता, समय भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है। कोई बोले कि भी
मुझे तेरे में पोटेंशियल दिखता है। अब सोचो, आपको कई इंसिडेंट मिलते हैं इंडिया के अंदर। जैसे रिंकू सिंह का इंसिडेंट मिलता है कि रिंकू सिंह के पास कुछ भी नहीं था, खेलने खेलने के लिए बैट नहीं था, कुछ नहीं था। उसके एक दोस्त ने, एक पर्सन ने उसको बैट बॉल, धोनी का भी आप देखते हो कि एक पर्सन था, सरदार, उसको अच्छा बैट सब किट ला के दी। उसने उसके अंदर पोटेंशियल देख के उसमें इन्वेस्ट कर दिया। उसका पैसा नहीं लगा ना, इन्वेस्ट कर दिया। आज से 2004 की बात है, मैं दिल्ली छोड़ के पंजाब गया। तो वहां जो पंजाब में जाके मैंने काम किया, अपना बिजनेस किया, मगर उस बिजनेस के अंदर मैंने अपना पैसा नहीं लगाया था, मुझ पर किसी ने इन्वेस्ट किया था पैसा। किसी ने मुझ पे पैसा लगाया था कि चल, कि काम, तू काम कर, हम पैसे बांट बांट लेंगे। लोग करते हैं ना कि पैसा मेरा। इन्वेस्टर किसी भी तरह का इन्वेस्टर हो सकता है, बैंक भी तो आपको इन्वेस्ट ही कर रहा है, लोन दे रहा है। उसने बोला जी ठीक है जी, प्रोजेक्ट लेके आया, बोलता ठीक है जी, हम आपको प्रोजेक्ट को अप्रूव, आप फाइनेंस करेंगे। तो इन्वेस्टर किसी भी तरह का आपको ये दे, तो अच्छी एंट्री है, तो बुरी नहीं है। वरुण देव, मैंने क्या बोला? वरुण देव मतलब 100 टाइम्स। अगर यहां पर ये सब आ जाए, क्या है ये? सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा। तो ये क्या करेगा? तो कुछ ऐसा होगा आपके घर और ऑफिस में, आप या तो चोरों की नजर में आ जाओगे, या ये इनकम टैक्स ईडी के नजर में आ जाओगे। क्योंकि अब हजार नजरें आपको देख रही हैं। आपने वहां कैमरा लगा दिया, अब हजार नजरें बुरी भी हो सकती हैं। तो क्या होता है ऐसे में? ईडी, इनकम टैक्स, सारी जानकारी आपकी बाहर जा रही है, रेड पड़ गई, या फिर चोरों को पता लग गया कि यहाँ बहुत पैसा है और इजी है, वो लूट लें। उसके बाद W6 की एंट्री आती है। W6 की जो एंट्री है, उसके ऊपर जो देवता होते हैं, वो होते हैं असुर। क्या दिखा रहा है? उसके लैपटॉप पे लिखा हुआ फाइनल एग्जाम 62% मार्क्स आया, नीचे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड थे 98%। फेल नहीं हुआ है। फर्क समझना, फेल नहीं हुआ है। कितने कितने मार्क्स चाहिए? मार्क्स उसको एक्सपेक्टेड थे 98, कितने आया? 62। एक बिजनेसमैन, बिजनेस, क्या बिजनेस कोई घाटे में जाने के लिए करता है? तो यहां पर क्या हो रहा है? उसको लगता था इस फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ कमाऊंगा, मगर उसने 10 करोड़ कमाए हैं। उसका ग्राफ डाउन गया है। एक्सपेक्टेड जो था, मैं किसी चीज को पाने की मेहनत कर रहा था, वो चीज मुझे मिली, मगर उस अवस्था में नहीं, उस क्वांटिटी में नहीं जो मुझे चाहिए थी, कम क्वांटिटी में। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो मेरी सोच थी कि मुझे ये मिलेगा, वो नहीं हुआ मेरे साथ। मिला हो पर कम हो, कम मिला। इसने बहुत तैयारी करी यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, मगर एंड में क्या हुआ? फेल हो गया। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसको ये फुलफिल नहीं करती। उसने सोचा मेरे को 98% आएंगे, 62 आए। हमने सोचा मेरा आज ही ऑर्डर लग जाएगा, नहीं लगेगा। मुझे किसी ने प्रॉमिस की है आज, मैंने उसको माल भेजा था कि आज पेमेंट आएगी, और उसने मुझे बोला था कि आज मैं 1 लाख पेमेंट दूंगा। वो क्या करेगा? 20,000 रुपये पेमेंट पकड़ा के क्या बोलेगा? बाकी बाद में करेंगे। समझ रहे हो कैसे कैसे जोड़ रहा हूं? अब उसने सिविल सर्विसेज में एग्जाम दिया। यहां पर तो ये नहीं होता ना कि 62%, 63%, यहां तो पेस या पास या फेल। तो हम फेल। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं होगी।
किसी भी तरीके से जोड़ दो, आप कुछ भी जोड़ दो। शादी की बात चल रही है, लड़की के पास दो तीन ऑप्शन है, और जो दो तीन ऑप्शंस रिश्ते आए हुए हैं ना, उसके अंदर से एक दो लोग तो हैं जो बहुत मोटे पैसे वाले हैं। वो लड़की को लग रहा है कि यहां शादी करके जीवन सेट है। क्या उसकी उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं यहाँ पर इनका पैसे वैसे वैसे सब में अच्छी रहूंगी। वहां शादी करेगी तो क्या होगा, उनका बिजनेस क्या होगा, ठप हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मतलब जो उसने सोचा है उससे उल्टा। या वो सोच के तो गई थी इनके पास बहुत कुछ है, पता लगा भैया वो तो लोन में दबे पड़े हैं। कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी जोड़ सकते हो आपको। कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन बोलता है, रिजल्ट नहीं बोल रहा ये। जो आप एक्सपेक्टेड हो वो नहीं करेगा। आपको लग रहा है आपका बच्चा तो आपकी वो सेहत सेवा करेगा, आपके आगे पीछे घूमेगा, पर वो ऐसा नहीं कर रहा या नहीं करेगा आगे जाके। कुछ भी हो सकता है, तो कहीं भी जोड़ सकते हो इसको। उसके बाद ये देखो भाई साहब, मेरे को लग रहा है इनके गले में मोटी मोटी चेन है, हाथ में इन्होंने हीरे की अंगूठी है, आसपास अच्छा खासा पैसा पड़ा दिख रहा है। और ये माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ के मन में क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? आप भी मांग लो, क्या पता दे दे। क्या और मांग भी रहे हैं? मांग रहे हैं, और आई भी वॉन्ट पैसा मनी। मांग। तो ये कौन है? जो ये एंट्री है ये भरपूर पैसा देगी, मगर कभी भी पेट नहीं भरेगा, डिजायर नहीं खत्म होगी, लगेगा कम है, कम है, कम है। यानी कि आदमी दौड़ता रहेगा, हमेशा सोचेगा। घर में सब खा पी रहे हैं, मगर कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो फिर भी हर चीज को पैसे से जोड़ेंगे। यार पैसा और होना चाहिए, पैसा कम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये एंट्री है वो असुर की। पैसा दे रही है मगर आपको उसकी भूख खत्म नहीं हो रही, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो कौन सा गाना गाना है? मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। तो ये है, एक है तो दो चाहिए, दो है तो चार, मतलब पागल है पर्सन। पैसा पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। सब कुछ होने के बाद भी माँ लक्ष्मी के पास कि पैसा चाहिए। ये है वो एंट्री। यहां पर एक पर्सन, यहां पर अगर मान लो किसी को बहुत नेगेटिव थॉट्स आती है या बहुत डिप्रेसिव टेंडेंसी है, तो वहां यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर ना आप कागज में लिख के उस थॉट्स को, नेगेटिव नेगेटिव जो आपकी थॉट्स हैं, जट इज वैसा डिप्रेसिव, उसको यहाँ पे बैठ जला दो तो क्या होगा, आपकी डिप्रेसिव टेंडेंसी में, उस थॉट्स में कमी आएगी। यहां पर आप अपनी नेगेटिविटी को बर्न कर सकते हो। कैसी नेगेटिविटी? नेगेटिविटी जो आपकी सोच में है, थॉट्स में। करेक्ट। यहां पे किया जा सकता है। उसके बाद W7 के ऊपर देवता है, उनका नाम है सोश। ये क्या करते हैं? कुछ एक पर्सन इसके अंदर आपको स्मोकिंग करता दिख रहा है, ड्रिंकिंग करता दिख रहा है साइड में ही, और रूलेट की टेबल लगी है, जुआ चल रहा है। और यहां पर एक पर्सन आपको पूजा पाठ करता दिख रहा है, एक फोन पे बात करता दिख रहा है, और एक टीवी देखता दिख रहा है। तो यहां पर भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, यहां पर भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, मगर ये दोनों एक्टिविटी एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये क्या देता है, ये किसी भी चीज का एडिक्शन देता है, अच्छी या बुरी का, ड्यू टू लैक ऑफ हैप्पीनेस। अब ये लगा लो कि ये लड़की है और ये लड़का है, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों का रिलेशन टूट गया। ये क्या कर रहा है, ये उस रिलेशन को टूटने से खुश नहीं हुआ, और क्या कर रहा है, शराब पी रहा है। और ये उस रिलेशन के टूटने से खुश नहीं है, और अपना ध्यान को कहां लगा रही है, भगवान की तरफ। एडिक्शन किसी भी तरह की हो सकती है। रीजन क्या होगा उस एडिक्शन का? आप खुश नहीं हो,
कमी लगती है आपको, बहुत ज्यादा टीवी देखेगा, बहुत ज्यादा बात कर रहा है वो, एक्सेस एडिक्शन है उसको बात करने की। क्यों? क्योंकि जो उसके आसपास के लोग हैं ना वो उससे बात नहीं करते, तो वो जोर से सबको फोन करके बात करता रहता है। तो यहाँ पे बुरी एडिक्शन भी दे सकता है, ड्रग्स की, किसी की चीज की, या कोई ऐसी एडिक्शन भी दे सकता है जो बुरी नहीं है। भाई चाय पीने की एडिक्शन हो गई पर्सन को, बहुत ज्यादा चाय पीता है वो, पर कहीं ना कहीं चाय एडिक्शन क्या हुई कि वो शराब नहीं सकता, चाय पीनी शुरू कर दी। पर कोर क्या है उसका? वो अंदर से खुश नहीं है जिस वजह से वो ये सब चीजें कर रहा है। एडिक्शन ड्यू टू लैक ऑफ हैप्पीनेस। लास्ट, W8, पाप या क्षमा। अंधेरी रात है, सोना उतारा जा रहा है, यहाँ पे लेन देन किया जा रहा है, यहाँ पे शायद ये पर्स लेके भाग रहा है। तो सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव है यहाँ पे। क्या है कि ये एंट्री अगर होगी तो पर्सन क्या करेगा? 2 नंबर के काम। जो लोग 2 नंबर के काम करते हैं उनके लिए तो ये एंट्री। मान लो कोई बिजनेस करता है, बिजनेस के अंदर ना बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है इनकम टैक्स में कुछ में, तो वो भी तो गलत काम ही कर रहा है ना। तो अगर आप और उसको, अगर उसकी एंट्री होगी तो क्या होगा? वो जो गलत काम कर रहा है उसको उससे सपोर्ट मिल रहा है। और आप उसकी एंट्री बंद कर दोगे तो क्या होगा? उसको नुकसान हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये छोटा या बड़ा, अगर गलत काम कर रहा है तो ये एंट्री सपोर्ट करेगी, छोटा बड़ा कोई भी हो। तो अगर वही पर्सन को लगता है, आप उसको बोलो जी आपकी एंट्री है, तो किसी से पूछ लेना पहले उसका एक्चुअल में कोर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर किसी को एंट्री मिले कि भैया जब करते कैसे हो काम, पता है वो सट्टा खेलता है, वो तो जुआ खेलता है, और आप उसकी एंट्री बंद करा दो। वो दुनिया के लिए ऑफिस जाता है पर उसका मेन काम तो जुआ खेलना है। शेयर पैसे लगाता है शेयर मार्केट में, वो 2 नंबर से लगाता है, लोगों के भी लगा देता है। तो पता होना चाहिए आपको, उसकी एंट्री बंद करा दो, पता लगे वो रोड पे आ जाए। तो हर एंट्री किसी के लिए अच्छी है और किसी के लिए बुरी है। देवता हमने सारे पढ़ लिए। अब यहाँ पे एक एंट्री आती है, वो बोलती है कि मैं खराब हूं, मुझे ट्रीट कैसे करोगे? कि किसी एंट्री का ट्रीटमेंट कैसे करना है किसी एंट्री को खराब है तो। एक ऑप्शन तो ये है कि भैया जी आपके पास जगह है, आपका आपका 2,000 गज का घर है, आप उस एंट्री को दीवार लगाओ अच्छी जगह पे। आपने पता है आपका ये कौन सी जगह अच्छी एंट्री आ रही है, उसको खोल लो। पर ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या करेंगे? ऐसी स्ट्रिप्स आती हैं, ये तो ये ब्रास की, एसएस की, एल्युमिनियम की, आयरन की, कॉपर की। अच्छा अब मुझे बताओ, ब्रास कौन सी डायरेक्शन का एलिमेंट है? बेसिक बेसिक वास्तु तो आप सबको आता है ना, पढ़ा भी हुआ है ना। बताओ, ब्रास कहाँ का? बोलो भाई बोलो, ट्रीटमेंट वेस्ट कैसे का सर। करोगे? हाँ जी। वेस्ट का। ब्रास वेस्ट का है, अच्छा। चलो ब्रास वेस्ट का मान लिया। एल्युमिनियम कहाँ का है? एल्युमिनियम कहाँ का है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कहाँ का मेटल है? नहीं पता। एसएस कहाँ का है? कॉपर कहाँ का है? आयरन कहाँ का है? आप क्यों हो इस क्लास के अंदर अगर आपको यही नहीं पता है? आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी और आपको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल तो पता ही नहीं। एल्युमिनियम कहाँ का मेटल है? नॉर्थ का। सर वेस्ट, एसएस कहाँ का आयरन है? वेस्ट का है सर। एसएस कहाँ का? एसएस ईस्ट का। आयरन कहाँ का है? वेस्ट का। कॉपर वेस्ट। कहाँ का है? फायर, फायर जोन। और ब्रास कहाँ का है?
अर्थ एलिमेंट, एल्युमिनियम वाटर एलिमेंट, एसएस एयर एलिमेंट, कॉपर फायर एलिमेंट, ब्रास अर्थ एलिमेंट, और आयरन स्पेस एलिमेंट। ये स्ट्रिप कैसी आती है? 4 इंच बाई 1 इंच की। यानी कि ये जो चीज है वो 4 इंच की, ये जो आपको ये जो चौड़ाई दिख रही है आपको, ये 1 इंच की है, ये 4 इंच की, सॉरी 4 mm की है और 1 इंच ऊंची है। 4 mm बाई 1 इंच की है ये। पर आप लोगों को तो अभी तक ये भी नहीं समझ में आया कि इसकी कौन सी डायरेक्शन की कौन सा एलिमेंट है या कौन सा मेटल है, जबकि आपको बताया हुआ है। तो इसको पहले मत लगाना। अगर आपको लगता है किसी की कोई डायरेक्शन प्रॉब्लम है तो आप क्या करना, उस डायरेक्शन की एक टेप लेना 4 इंच लंबी। वास्तु की टेप मिल जाती है मार्केट में, Amazon फ्लिपकार्ट से। टेप 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 जो सैलो टेप टाइप होती है वैसी टेप मिल जाती है। उसको पहले लगा के देखना कि असर आ रहा है, उसके बाद इसको करना, क्योंकि इसके अंदर तो आपको कटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, वो सब करेगा। तो टेप लगा के देखना, पहले 4 इंच की टेप। अब मुझे बताओ, एल्युमिनियम जो नॉर्थ है, वहां पे कौन सी कलर की टेप यूज होगी? नॉर्थ का कलर क्या है? ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू। उसके बाद ईस्ट का कलर क्या है? मैंने करा हुआ है कलर, लिखा हुआ ईस्ट है। का ईस्ट का रेड। कलर क्या है? ग्रीन। ग्रीन पिंक। अच्छा। साउथ का कलर क्या है? रेड। अर्थ, अर्थ एलिमेंट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट, येलो, येलो। व्हाइट। तो ये ब्लैक। कलर, अगर जो बुरी एंट्री इस जगह में बुरी एंट्री है उसको क्या करोगे आप? टेप लगा दोगे इस एंट्री पे। कैसे लगाते हैं आगे बताएंगे, मगर आपको ये याद यही नहीं पता तो आप क्या करोगे? इसको तो बहुत, मैं तो आपको एडवांस चीजें बताने वाला था, अभी तो मैं क्या बताऊं आपको एडवांस चीज, अब यहाँ पे अटक रही हो। तो पहले आप इसको ये करो, उसके बाद करना। इसको करते कैसे हैं? इसको लगाते क्या ना, इसको लगाना ऐसे है, एंट्री पे गेट पे। ऐसे नहीं, ऐसे क्यों? क्योंकि जो पानी है, पानी के लिए ये डैम बनाते हैं तो दीवार को ऐसे खड़ा किया जाता है कि लिटा दिया जाता है? एनर्जी को रोकने के लिए, पानी के एनर्जी से खड़ा फ्लो से किया जाता क्या किया जाता है? है तो ऐसे दीवार बना दी जाती है कि ऐसे बनाई जाती है? ऐसे बनाते हैं ना। तो इसको भी ऐसे खड़ा लगाएंगे, बनाता है। ऐसे। तो इसलिए मैंने डैम दिखाया आपको कैसे फ्लो को रोक रहा है। अब मान लो ये एक गेट है, और इस गेट की जो एंट्री अच्छी नहीं है, कोई भी बुरी एंट्री। मेन गेट है बाहर का, अंदर का गेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर किसी का बड़ा घर है तो उसका एक मेन गेट होगा और एक अंदर। एक तो ये गेट है, इससे अंदर आ रहा है, और एक अंदर से भी गेट होगा। तो दोनों एंट्री देखनी पड़ेगी ना मुझे। हो सकता है उसकी उसके घर में एंट्री के 5 गेट हो, बड़े घर है, तो सब एंट्री मुझे चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां से भी बाहर का एनवायरमेंट अंदर के एनवायरमेंट से मिल रहा है मुझे सारी चेक करनी पड़ेगी। किसका रिजल्ट आएगा? सबका रिजल्ट आएगा। हर एंट्री पर अपना काम करेगी। अब मुझे इसको, मान लो एक खराब एंट्री, मुझे इसे ट्रीट करना, तो मैं क्या करूंगा? कलर में मत जाना, से समझाने के लिए ये स्ट्रिप मैं ऐसे जमीन में काट के ऐसे लगाऊंगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे काटूंगा। ये काटी, और साइड में थोड़ी सी ऊपर चढ़ाऊंगा, इधर साइड में थोड़ी ऊपर चढ़ाऊंगा। टच होनी चाहिए वो उससे, ओवरलैप होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं से यहां पे लगा दी फिर इसके आगे लगा रहा हूं दूर करके। टच होके थोड़ी सी ऊपर, एक एक 1.5 इंच ऊपर चढ़ा दी, और ये अंदर अंदर डाल दी, अंदर डाल के दीवार में लगा के साथ साथ में, फिर मैंने प्लस्तर लगा के रोक दिया, मेन गेट कर दिया। ठीक है? क्लियर है? अब हाँ सर। ये क्या है? ऐसी भी एंट्रीज होती है लोगों के घर में, लोगों के घर ऐसे भी होते हैं, फार्म हाउसेस वगैरह में किसी के शीशे की एंट्री है। अब क्या है? ये तो फिक्स है, ये खुला हुआ है। अब मुझे क्या करना है यहां पर? नीचे ऐसे। अब यहां पर ऊपर तो जा नहीं सकता ना? क्या जा सकता है? नहीं ऊपर जाएगा जा ऊपर। सकती है एंट्री? नहीं, टूट क्योंकि जाएगी। ये शीशे में रिजल्ट नहीं। आएगा। तो जितना जितना थोड़ा थोड़ा आगे तक मैं इसको ऐसे करके ब्लॉक कर दूंगा। जो भी एलिमेंट है, जो भी जोन है, उसको लगाऊंगा। ऐसा दरवाजा भी हो सकता है। जितने दरवाजे मुझे सोच में, मैंने सारे लगा दिए। आप इसके अंदर 2 तरीके से लगा सकते हो आप।
एक तो दरवाजा ये इसी के ऊपर ही, ये ऊपर की जगह पे भी ऊपर लगा दिया आपने, और फिर या नीचे भी लगा सकते हो। ऊपर लगाओगे तो दीवार में साइड में फिर ऊपर जाएगा इधर, नीचे लगाओगे तो भी दीवार में साइड में ऊपर जाएगा। मतलब पहले ऐसे लगाओगे और उसके बाद इसको खड़ी करके, इसके ओवरलैप करके ऊपर भी 1.5 इंची डालना पड़ेगा आपको। ऐसा दरवाजा भी हो सकता है, सेम तरीका। ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसा दरवाजा भी हो सकता है, जमीन पे ऐसे, साइडों में भी ऐसे। एक और दरवाजा। अब एक अलग हम बात कर रहे हैं, दरवाजा बड़ा है, मगर यहां पर क्या हो रहा है, ये 4 जोन में आ रहा है, फिर W3 में भी आ रहा है, यहां से यहां तक W3 है, यानी कि यहां तक W3 है, फिर यहां से यहां तक W4 है, फिर W5 भी है, W6 भी है। कोई भी लगा लो आप, अच्छे बुरे दोनों जोन आ रहे हैं, तो आपको किसको, पूरे को ट्रीट करना है कि अच्छे जोन को भी ट्रीट बंद करोगे आप? तो क्या करोगे, जो खराब है ना वहीं से लोगे आप, और जो साइड में जाके यहां से चढ़ा दोगे, यहां नहीं ले लोगे आप, यहां नहीं लोगे। क्योंकि कोई भी हो सकता है ना, किसी का दरवाजा, किसी किसी की बड़ी कोठी है, उसका तो गेट ही, उसकी तो गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी है, तो उसका तो मेन गेट होगा, वो तो होगा ना 7-8 फुट का, 10 फुट का। तो हमारे पास एंट्री कितनी होती है, 11 पॉइंट कितने डिग्री की होती है, 11.25 डिग्री की। तो हो सकता है उसके अंदर उसके 3-4 एंट्री आ रही हो, 5। हो सकता है किसी का तो फ्रंट का गेट ही उसने बहुत बड़ा बना रखा हो, स्लाइडिंग वाला। वो फ्रंट का गेट उसका 18-19 फुट का हो गांव में, स्लाइडिंग वाला, तो उसमें तो हो सकता है 8 एंट्री आ जाए। तो आप किसको ट्रीट करोगे, जो आपकी प्रॉब्लम है वहां से लेके यहां तक। अब ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, अब कुछ ये भी हो सकता है ना, कोई लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे रहते हो। अब ये फर्स्ट फ्लोर का घर है, सेकंड, लोग सीढ़ी से चढ़ के आए, तो ये एंट्री तो है ही है, ये भी एंट्री है, क्योंकि ये सीढ़ी जो ऊपर की चढ़ के आपका एरिया शुरू हो गया है, तो ये भी एंट्री है। तो आप इसको भी देखोगे, इसको भी देखोगे, ये है तो यहां पे ब्लॉक करो, ये है तो यहां पे ब्लॉक करो। तो जो जो ऑप्शन हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ये ये बहुत एडवांस लेवल की बात बता रहा हूं, इसके अलावा भी कुछ है, क्योंकि ये तो फ्री क्लास है। इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके लिए कुछ और चीज बताऊंगा। ये एक दीवार है, इस दीवार के अंदर क्रैक आया हुआ है। हमने हमने क्या बोला है, एंट्री क्या होती है, एंट्रेंस क्या होती है, जो बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से जोड़ दे। तो क्रैक है, आपको एंट्री तो दिखी नहीं इस घर के अंदर। वो जो प्रॉब्लम बोल रहा है ना आपको, वो इस जोन की बोल रहा है, हमने रीडिंग करी तो आपको यहाँ पे क्रैक दिख गया, तो आप समझ जाओगे कि ये जो क्रैक है ना, कैसे काम कर रहा है एज ए एंट्री, इसको ठीक करो। और भी हो सकती है, ये इस घर के अंदर बालकनी है, इस बालकनी से भी हम अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाते हैं ना, कि नहीं जाते? क्या ये काम नहीं कर सकती? बिल्कुल ये भी काम कर सकती। सिम्टम है, आप देखोगे सिम्टम है, अगर ये जो एरिया खुल रहा है, ओपन है, ये तो फिक्स है, ये स्लाइडर है, मान लो ये स्लाइडर है, ये यहां भी खुलता है, यहां भी खुलता है, यहां भी खुलता है, तो पूरी एंट्री है। मगर इस स्लाइडर से इतना ही खुलता तो ये एंट्री है, ये नहीं है। अब ये एंट्री है और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। बाथरूम में वॉशिंग मशीन लगी हुई है, और वॉशिंग मशीन से का जो ड्रेनेज पाइप है ना, वो होल करके बाहर निकाल दिया, ग्राउंड फ्लोर है इनका, बड़ा सी कोठी है, बाहर निकाल दिया, पानी बाहर पौधों में चला जाता है। आप घर में आके जब सब ग्रेडिंग करते हो, उनकी प्रॉब्लम देखते हो, तो पता लगता है कि यार जो ये प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो तो इस जोन से आती है, और देखते हो यहाँ पर एक होल है। तो ये भी क्या कर रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ रहा है, तो ये भी एंट्री हो सकती है।
तो इस होल को सर चारों तरफ से आप, वेंटिलेटर भी इसका अंदर आ सकते हैं, जो रूम वेंटिलेटर रहता कुछ है। भी हो सकता है। मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एसी लगा हुआ है, एसी में दीवार में क्या, दीवार में पीछे क्या किया जाता है, पाइप होल। लगता है, होल लगता है। तो ये भी एंट्री काम कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और एंट्रीज भी हो सकती है जो काम कर सकती हैं। जो एडवांस लेवल की बात है वो अपने पेड कोर्स में मैं आपको बताऊंगा। ये तो भी मैंने, कि फ्री क्लास है तो इसमें मैंने ये भी बता दी, ये भी लोग नहीं बताते। ये भी काम करती है, मगर क्या है, बीमारी है तो सॉल्यूशन है, सिम्टम है। और आपको दिखता है कि सिम्टम तो पर्सन बोल रहा है, वो एंट्रेंस के बोलता है, पर वहां तो दीवार है। तो आपको देखना है, ऑब्जर्वेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज की जड़ को पकड़ना है, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो, किसी भी प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ने के लिए कौन सा देवता होता है? पन्ने पीछे जा रहे हैं, उसका नाम पढ़ा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, और मुझे पता है नाम नहीं मिलेगा। बताओ। नहीं पता। देवता की क्लास हो चुकी है, बार बार ध्यान से पढ़ो, नहीं तो कैसे करोगे? अपना नहीं पकड़ पाओगे, बाकी का तो पकड़ोगे। क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? प्रॉब्लम है। ये सब चीज मैंने आपको बोल दी, बता दी। अब एक बात को मेरी समझो ध्यान से। चलो, अब देखो, तो मैंने जो कुछ एंट्री बताई जहां पे प्रॉब्लम है, वो तो आपको बंद करनी ही करनी है। अब मान लो किसी की एंट्री है N7 की। अब मुझे बताओ N7 की एंट्री क्या देती है? नोट्स बनाए, N7 की एंट्री क्या देती है बताओ? बोलो भाई बोलो। N7, अच्छा N7 की एंट्री होती किसकी है? अदिति। अभी देखिए। क्या देती है वो? उस घर की जो फीमेल होती है वो बोलती हैं, हम तुम्हारे ट्रेडिशन से उल्टे काम करेंगी। ठीक है, मान लो आपके पास किसी के N7 की एंट्री है, और वहां पर ये सीन है, ये कि उनकी फीमेल कुछ ऐसा काम कर रही है जो फैमिली अलाउ नहीं करती, वो अच्छा भी नहीं है। अब आपको इसको ब्लॉक करना है, करेक्ट? और ये जो N7 का जो एरिया है ना, वो बार चार्ट में बहुत ऊपर जा रहा है। यानी ये एक्सटेंडेड एरिया है लगा लो, या बड़ा हुआ एरिया है। बड़ा हुआ एरिया हम किसको बोलते हैं? जो बार चार्ट में ऊपर जा रहा है। और कटा हुआ एरिया किसको बोलते हैं? वहां कट हो चाहे ना हो, अगर बार चार्ट में नीचे है तो हम बोलते हैं वो कटा हुआ एरिया। याद है कि भूले हुए हो? मैं आपको कुछ बेसिक चीज समझाने लगा हूं, याद है कि भूले हो? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। हाँ, अब मुझे बताओ, अगर वो बड़ा हुआ है और मुझे वहां पर टेप लगानी है, N7 है, नॉर्थ है, टेप लगानी है, तो मैं कौन सी टेप लगाऊं? ब्लू लगाऊंगा, ब्लैक लगाऊंगा, कौन सी लगाऊंगा बताओ? कम करना है, बड़ा है तो कम करना है उसको। कैसे लगाऊंगा बताओ ना, कौन सी टेप लगाऊंगा बताओ? ब्लू लगाऊंगा, ब्लैक लगाऊंगा, कौन सी लगाऊंगा? ग्रीन लगाऊंगा, कौन सी लगाऊंगा बताओ? ग्रीन ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन क्यों लगाऊंगा बताओ? कम करना है उसको। तो ग्रीन क्यों लगाऊंगा, रीजन क्या है ग्रीन लगाने का, ये बताओ। क्योंकि नॉर्थ जो है वो ईस्ट का पेरेंट है, और जब पेरेंट के पास बच्चा आता है तो वो उसके एनर्जी को कम कर देता है। तो ये यूट्यूब पे दिखाते हैं ना, नॉर्थ है तो यहाँ ये लगा दो कलर, आप लगाओगे बर्बाद हो जाओगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट कब काम करता है? जब वो जोन को बैलेंस किया जाए। अगर मान लो वो एक्सटेंडेड है,
बार चार्ट पे ऊपर जा रहा है तो आप ब्लू लगाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको तो उसको कम कर रहा है ना, नीचे लेके आना है ना। तो नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो टेप लाओगे, अगर आपको कंफर्म हो गया तो एलिमेंट लाओगे। एलिमेंट कौन सा उसका? एसएस, वो लगाओगे। तो आपको ये जरूर देखना है जो एंट्री जिस जोन में आ रही है, अगर वो एक्सटेंडेड है तो भाई किसी भी जोन में उसके आगे उसके पीछे वाला लग सकता है, उसका भी लग सकता है। भाई वो बैलेंस है तो मैं तो ब्लू लगा दूंगा, एल्यूमिनियम लगा दूंगा, करेक्ट। मगर अगर वो एक्सटेंडेड है, बड़ी हुई है, तो मैं बच्चे को लाऊंगा। अगर वो कमजोर है तो मैं पप्पा को लाऊंगा। पप्पा कौन है? आयरन, स्पेस, वो लगाऊंगा। तो यूट्यूब में जो इस जोन में ये लगा दो, पॉसिबिलिटी नहीं है। और मैं बोल रहा हूं आपको, जो फ्री सेशन भी देखते हैं ना, फ्री क्लासेस भी लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, बोलते हैं ये कर लो वो कर लो। हो सकता है वो उनकी वो रेमेडी उस पर्सन को बर्बाद कर दे। रीजन, उसको बाहर से थोड़ी पता, उसका कि डायरेक्शन जोन थोड़ी पता क्या नहीं है, पता लगे वो बर्बाद और हो जाए। इसलिए ऐसे ही कभी रेमेडी नहीं दी जाती यूट्यूब के ऊपर। ये वाली चीजें हमको पहले उनकी ग्रेडिंग चाहिए, बार चार्ट चाहिए। और एंट्रीज के इतनी होती हैं, एंट्रेंस और भी है एडवांस लेवल में, बताऊंगा मैं आपको जो पेड में, कि कुछ और भी एंट्रीज काम करती हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक तो सीढ़ियां ही होती हैं, 25-26 फ्लोर के ऊपर तो लिफ्ट भी आती है। वहां तो सीढ़ी से चढ़ के नहीं जाते। तो ये एंट्रीज के बाद, ये एंट्रीज कैसी होती हैं, ये एंट्रीज एक्चुअल में नहीं होती, वर्चुअली काम कर रही होती है। ये जो मैंने आपको ये बताया ना, ये होल वगैरह, ये सब तो मैंने एक्सपीरियंस में खुद देखा है। एग्जाम्पल बताया भी था मैंने एक बार आपको, आपकी क्लास में, अगर याद हो तो, कि एंट्री नहीं है, और ग्रेडिंग के अंदर जिस जोन की पर्सन उसी जोन के बारे में रो रो के बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, वहां पे एसी का ही था। एंट्री की एसी वाला प्रॉब्लम ही बोल था। रहा है वो। और वहां पे क्या लगा हुआ है? एसी एसी का तो लाइन। दूर लगा है, एसी का पाइप जाके डक वहां से निकाला हुआ उसने, और वो एंट्री। अब उसको डक को निकालोगे थोड़ी, आप क्या करोगे? उसके आसपास कौन सा कलर कर दोगे? जो उस एलिमेंट, अगर वो बड़ा हुआ है तो बच्चा। अब वॉल वॉल के ऊपर थोड़ी आप इसको काटोगे, कलर करोगे ना, कलर कर दोगे। उस वॉल पे उतना कर दो, स्टिकर लगा दो, टेप लगा दो, कुछ सुंदर सा लगा दो। तो ये ऑब्जर्वेशन, क्या इतनी एंट्री हो सकती है? अथाह एंट्री हो सकती है। ऑब्जर्वेशन में आपकी चीजें आती रहेंगी, आप जोड़ते रहोगे, ऑब्जर्वेशन में चीजें आती रहेगी, जोड़ते रहोगे। मगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तो आप दूर की बात नहीं सोच सकते। पहले 16 डायरेक्शन को हमारे पे हमारी पकड़ होनी चाहिए। एलिमेंट क्या है, कलर क्या है, शेप्स क्या है, उसके बाद की चीजें हैं सब। और इसके बाद भी क्या है? एस्ट्रो वास्तु। क्यों? क्योंकि हर एक देवता एक प्लानेट के साथ में कनेक्टेड है। और वो प्लानेट आपकी कुंडली में कैसा है, कोई भी घर के अंदर कोई भी अगर एरिया बुरी तरह से इंपेक्टेड है ना, तो इसका मतलब क्या है, उस घर में रहने वाले किसी न किसी पर्सन का वो प्लानेट बहुत बुरा फट है, तभी वो उनको वो घर मिले। ऐसे नहीं मिल जाएगा। अब एक घर में 10 लोग रहते हैं, आप तो सिर्फ उसी की कुंडली देखोगे ना, जिसकी आप वो कर रहे हो, आपके सबकी देखोगे। पॉसिबिलिटी है, आप तो उसी का निवारण करोगे। अगर मान लो कोई डायरेक्शन है और उसको प्रॉब्लम नहीं दे रही है, या उसी को प्रॉब्लम दे रही है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? कि उसकी कुंडली में वो प्लानेट अच्छा है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं दे रही है, बाकी को लोगों को दे रही है। और उसकी कुंडली में वो प्लानेट बुरा है, तो सबको प्रॉब्लम दे रही है, इसी को प्रॉब्लम दे रही है। तो हम जब बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट से कुछ नहीं होता ना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो कितने देवता हैं? नॉर्थ ईस्ट में कितने देवता हैं, 6 के 8? कितने देवताओं से मिलकर नॉर्थ ईस्ट बनता है? मतलब मैं भी आपको टेम्परेरी टेम्परेरी करा दूं काम, वो अच्छा है। मैंने आपके लिए स्पेशल प्रेजेंटेशन में लास्ट टाइम अलग अलग बताया था कौन कौन से जोन में कौन कौन से देवता आ रहे हैं, तो वो देव जोन बन रहा है। सात नॉर्थ ईस्ट में होगा, कितने सात। देवता हैं? सात होगा। 7 होगा सर, कि है? सात है। सात है, सात है? सात।
चलो नाम बता दो मुझे भी, 7 है तो नॉर्थ ईस्ट में। मुझे तो लगता है 7 नहीं है, बताओ। दिति, शिखी और नॉर्थ ईस्ट के आप। अंदर दिति, शिखी 2, तीसरा आप, आप, अभावस्त। चौथा आपवस्त। और बुधर है, और अर्यमा है, और ब्रह्मा। ब्रह्मा जी तो सब में होते हैं ना, उनको थोड़ी जोड़ते हैं हम कभी। तो 6 है। छः छः। तो अब इसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट तो ये पूरा है, यहां टॉयलेट आने से प्रॉब्लम थोड़ी होगी। टॉयलेट किस पे आएगा तो प्रॉब्लम होगी? जिस देवता पे आएगा, किस पे? जिस देवता किसी पे को आएगा कैंसर उसका। हुआ, बीमारी हुई, तो किस कौन से देवता पे टॉयलेट आएगा तो प्रॉब्लम हुई होगी उसको? शिखी। तिथि पे। शिखी के ऊपर आइस की प्रॉब्लम होती है, आंखों की रोशनी जाती है। कौन है जो बोलता है कि मैं आपकी इम्यूनिटी को गवर्न करता हूं? दिति। आप। कौन बोलता है मैं आपकी इम्यूनिटी को गवर्न करता हूं, बताओ आपके आप फर्स्ट। नोट्स खोल के बताओ मुझे। कौन बोलता है कि मैं आपकी इम्यूनिटी को गवर्न करता हूं? आई एम द पर्सन, मैं हूं वो भगवान जो तुझे बीमार कर सकता हूं। ये कौन बोलता है? आप बोलता है कि आप फर्स्ट बोलता है? 17-18 क्लासेस में मैंने आपको सिर्फ देवता पढ़ाए हैं, ऐसी 17-18 क्लासेस में एक एक देवता के ऊपर इतनी डिटेलिंग में बात करी है। और हर आप बार क्लास में मैंने रिपीट भी किया है कि ताकि आपको वो चीजें भूले ना। आप देवता। आप देवता। तो जो आप देवता है ना, वो भी किसी प्लानिट से गवर्न होता है। एक घर में 10 लोग रहते हैं, आपके ऊपर टॉयलेट आ गया तो 10 के 10 को कैंसर नहीं होगा। किसको कैंसर होगा? जो आप नाप का देवता है ना, वो जिस प्लानिट से कनेक्टेड है, जिस प्लानिट्स को गवर्न करता है, जिसकी कुंडली में वो प्लानिट खराब होगा, उसको मारेगा। तो ये है देवता वास्तु, एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु के बिना भी आप कर सकते हो, मगर और ज्यादा डिटेलिंग में जाने के लिए आपको एस्ट्रो वास्तु आनी चाहिए। नहीं, एस्ट्रो वास्तु के बिना भी आप वास्तु कर सकते हो, मगर आपको बेसिक चीजें तो अच्छे से आनी चाहिए। पहले डायरेक्शंस पता लगे, डायरेक्शन के कलर पता लगे। डायरेक्शन, या मैंने नहीं पढ़ा है तो बताओ। और या मैंने देवता गलत ढंग से नहीं पढ़ा है तो बताओ। पर दिमाग में तो आपको अपने आप डालने पड़ेंगे ना। और आपको पता भी लग गया है कि आपके दिमाग में चीजें क्यों नहीं रह रही। कौन है जो आप इस चीजों को स्टोर नहीं कर पा रहे अपने दिमाग में? कौन सा देवता है जो आपकी लर्निंग पावर को, ग्रास्पिंग पावर को, और आपके दिमाग में कितने समय तक होल्ड करो उसको बताता है? नहीं याद? नहीं याद ना? चलो, तो हम जो हमारी डायरेक्शंस, ये जो हमने एंट्रेंसेस की क्लास करी थी, फ्री क्लास थी 2, ये क्लोज हुई। अब हमारे पेड सेक्शन के अंदर हम एंट्रेंसेस के अंदर कुछ और डेप्थ के अंदर चीजें करेंगे। उसके बाद हम स्टेयर्स करेंगे, लिफ्ट करेंगे, स्लोप करेंगे। बस क्लोज हो गया फिर तो सारा का सारा। बाकी आपका ही काम है करने वाला। देवता मैंने आपको ढंग से पढ़ा दिए हैं। अब मेरे को ये भी उम्मीद नहीं है कि मैंने जो देवता, जो एंट्रेंस पढ़ा था तुम्हें, कुछ डायरेक्शन की डिग्री छोड़ दी, वो आप वो डिग्री निकाल पाओगे। बीच में मैंने सारी दी है, आगे की और एंड की छोड़ी है, रीजन कि उसको आप जोड़ पाओ। तो आप जोड़ना उसको, अगली क्लास में देखते हैं ट्यूसडे को। ठीक है जी, चलिए शुभ ठीक है। रात्रि।